अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। अ, और आई होप कि कल के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। सो स्टार्ट विद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। टुडे इज आवर fourth lecture of evolution and principles of systematics. Today is Wednesday and I think 15th April 2020. So yesterday we have started about the theories of evolution, and I have discussed the very first theory, that is the Lamarck theory or Lamarckism or theory of inheritance of acquired characters. So we have introduced Lamarck, that he was born in France, and he was a French scientist. First he was botanist, and then he turns his attention towards the zoology. Uh, when he When he turned towards zoology, he has the concept of fixity of species, कि जब वो zoology की तरफ आया तो उसका क्या concept था कि fixity of species का concept था। fixity of species का मैंने आपको बताया कि क्या concept है, that the species fixity, हमारे पास दो concept हैं दुनिया में। एक, कुछ लोग कहते हैं कि species जो हैं जिस तरह अल्लाह ताला ने बनाई हैं वो अभी भी उसी तरह अपनी असली हालत में मौजूद हैं। इसको हम कहते हैं फिक्सिटी ऑफ स्पीशीज। ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले हमारे पास एरिस्टोटल ने दिया था। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि स्पीशीज में वक्त के साथ साथ एनवायरनमेंट की वजह से चेंजेस आती हैं, और वो चेंजेस काज करती हैं एवोल्यूशन, और स्पीशीज जो है इवॉल्व होती हैं फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो लमार्क ने अपनी थ्योरी लिखी थी अपनी एक बुक में, जो फिलोसफी ऑफ ज़ूलॉजी विच ही पब्लिश इन 1809। उसमें उसने अपनी थ्योरी पेश की थी। द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ लमार्क थ्योरी, दैट इज फर्स्ट इज द एनवायरमेंटल अफेक्ट। सो yesterday I have discussed this कि किस तरह एनवायरनमेंट अफेक्ट करता है। थोड़ी रिवाइज करते हैं कि क्या होता है कि उसने कहा कि एनवायरनमेंट में रेगुलरली या थोड़े इंटरवल्स के बाद चेंजेस आती हैं। एंड व्हेन देयर इज चेंज इन एनवायरनमेंट, जब भी एनवायरनमेंट में कुछ चेंज आएगी, देयर इज चेंज इन द नीड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म की जो नीड है उसमें चेंज आ जाएगी, और उस नीड के मुताबिक ऑर्गेनिजम्स क्या करता है, कुछ करेक्टर्स को अडॉप्ट करता है, और वो करेक्टर्स जो हैं क्या करते हैं, उसको उस चेंज एनवायरनमेंट में रहने के काबिल बनाते हैं। तो इसी तरह उसने कहा कि पहले जो एनवायरनमेंट है वो था, वो सिंपल था, लेकिन उसमें चेंजेस आती गई तो ऑर्गेनिज्म भी सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करते रहे। आई होप ये पॉइंट कल मैंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था, तो शायद आप लोगों को समझ आ गई होगी। The second postulate of Lamarck theory is the use and disuse of organs. So Lamarck said that those organs which we use regularly or which we overuse, these organs become overdeveloped. जो organs हमारी body के या जो parts हम बहुत ज़्यादा overuse करते हैं, बार बार इस्तेमाल करते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता well develop होते जाते हैं। और जो organs या जो parts हम कम use करते हैं, वो parts क्या होते जाते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता लेस डेवलप होते जाते हैं। और अगर उनका इस्तेमाल बिल्कुल ही छोड़ दिया जाए तो आफ्टर सम जनरेशंस वो वेस्टिजियल हो जाते हैं, और फिर आफ्टर मैनी जनरेशंस क्या हो जाता है, दीज ऑर्गन्स फाइनली गेट लॉस। हम ये आज आगे मैं एग्जांपल आपको पढ़ाऊंगा तो एक एक पॉइंट हम लोगों को क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। सो द थर्ड पोस्टुलेट ऑफ लामार्क थ्योरी इज द इंटरनल फोर्स ऑफ लाइफ। सो स्टडी करते हैं इसको। द इंटरनल फोर्स ऑफ लाइफ इज आल्सो ड्यू टू, oh, sorry, there is a mistake. So this should be change in organism is also due to. अब ये सही हो गया। So change in organism is also due to the internal forces of body, or according to the will of body, that it tends to increase continuously the size of the certain organs and its components, and continuously decreases the size of organs that body wants to get rid of.
वो क्या कह रहा है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल शुरू से मैं आपको एक वो बनाते हैं कि एक चेंज इन एनवायरनमेंट हुई। उस चेंज इन एनवायरनमेंट की वजह से ऑर्गेनिज्म की नीड चेंज हुई। उस नीड को कोप करने के लिए उस नीड के मुताबिक उसने कुछ ऑर्गन को क्या किया, ज्यादा यूज करना स्टार्ट किया। तो इंटरनल बॉडी की डिजायर थी, ठीक है, उसकी इंटरनल बॉडी की विल थी कि क्या हो कि ये ऑर्गन जो है मेरा बहुत ज्यादा डिवेलप हो जाए। तो वो जो इंटरनल विल ऑफ बॉडी है वो बहुत अहम रोल प्ले करती है इन द डेवलपमेंट ऑफ एनी ऑर्गन या उसकी लेस डेवलप्ड। लाइक फॉर एग्जांपल एक स्ट्रक्चर है, अब लाइक अंधेरा हो जाए, चेंज इन एनवायरनमेंट है कि अभी दिन होता है, ठीक है, रोशनी होती है। अगर दुनिया से चेंज इन एनवायरनमेंट हो जाए, ठीक है, लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। डॉल्फिन्स जो इंडस ब्लाइंड डॉल्फिन्स हैं, यहाँ दरिया सिंध में है, ये दुनिया की वाहिद डॉल्फिन है जो रिवर्स में होती हैं, ठीक है। अब बाकी सारी डॉल्फिन्स जो हैं वो समंदर में रहती हैं। अब क्या हुआ, एक्सीडेंटली ये डॉल्फिन्स जो हैं ये समंदर से दरिया में आ गई। अब क्या हो गया, एनवायरनमेंट चेंज हो गया, ठीक है। अब एनवायरनमेंट जैसे चेंज हुआ, वो समुद्री पानी था, ये दरिया का पानी है। अब पहले इसकी आंखें थी, अब क्या हुआ कि समंदर के पानी में क्या होता है, रेत होती है, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और रेत होती है और दूसरी चीजें होती हैं। अब ये जैसे यहाँ पे आंखें खोलती थी, अब डॉल्फिन चूंकि मैमल है, ये फिश नहीं है, तो फिशेस के पास तो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होती है और वो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन जो है उनकी आंखों में मट्टी वगैरह नहीं जाने देती। लेकिन दरिया के पानी में मट्टी होती है, तो ये मैमल है, डॉल्फिन क्या है, मैमल है, और मैमल्स में निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। तो अब जैसे ये दरिया में आ गई तो दरिया में मट्टी थी, जैसे ही आंख खोलती थी क्या होता था, उसकी आंख में मट्टी चली जाती थी। तो इसने आंखों को इस्तेमाल क्या कर दिया, छोड़ दिया बिल्कुल, ठीक है। तो अब जब ये उसको यूज ही नहीं कर रही थी तो ये एक एक्स्ट्रा ऑर्गन था, तो इंटरनल विल ऑफ बॉडी थी, एक इंटरनल डिजायर थी कि ये आंखें क्या हो जाएं, ये बस बिल्कुल खत्म ही हो जाएं। बिकॉज उनको क्लोज किए के बंद किए के फिर उसका दिल चाहता था कि मैं खोलूं, तो जैसे ही खोलती थी फिर वो मट्टी आ जाती थी और उसके लिए मसला था। तो अब क्या हुआ, चेंज इन एनवायरनमेंट हुआ कि मैरीन एनवायरनमेंट से, समुद्री माहौल से वो दरिया में आ गई। उसने क्या किया, दे स्टार्ट डिस यूजिंग देयर आईज, तो डॉल्फिन ने अपनी आंखें इस्तेमाल करना छोड़ दिया। इंटरनल फोर्स ऑफ लाइफ क्या चाह रही थी कि इसकी जो आईज हैं, इसकी आईज से मैं जो वो बॉडी क्या चाह रही थी कि आईज को मैं इससे छुटकारा हासिल करूं। तो फिर क्या हुआ कि ये इंटरनल फोर्स ऑफ लाइफ या वो बॉडी की विल के मुताबिक क्या हुआ कि वो चाह रही थी कि मैं आंखों से छुटकारा हासिल करूं। अच्छा, यहाँ पे तो इंटरनल फोर्स ऑफ लाइफ की बात आई। आगे हम अगर मूव करें, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, जो मेन इसका पोस्टुलेट है, जिस बेस पे इस थ्योरी को हम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कहते हैं, ये वो पॉइंट है। ये पॉइंट क्या कहता है, लाइक according to this point the characters that organisms acquire during its lifetime are transferred to their offspring or next generation। ये क्या कह रहा है कि हमारे पास वो करेक्टर्स जो ऑर्गेनिज्म अपनी जिंदगी के दौरान एक्वायर करते हैं, मींस पहले उनमें नहीं होते, ठीक है, एक्वायर करते हैं अपनी लाइफ टाइम के दौरान या अपनी जिंदगी के दौरान, वो करेक्टर्स ऑफस्प्रिंग को मुंतकिल होते हैं, वो करेक्टर्स जो हैं दूसरी नेक्स्ट जनरेशन या ऑफस्प्रिंग को ट्रांसफर होते हैं। लाइक किस तरह, अब डॉल्फिन की एग्जांपल मैंने दी। डॉल्फिन जब समंदर से दरिया में एक्सीडेंटली, तब उसकी आइज थी, तो वो सारी की सारी डॉल्फिन्स तो नहीं आ गई, उसमें से 3-4 ऐसे या एक ग्रुप था, वो कुछ कहते हैं कि 10-15 डॉल्फिन्स आई थी, ठीक है। अब उन्होंने अपनी आइज को ओपन करना ही छोड़ दिया अपनी पूरी जिंदगी। तो पूरी जिंदगी जब आइज उन्होंने क्या की, काम करना छोड़ दी, ठीक है, तो क्या हो गया, आइज थोड़ी सी लेस डेवलप्ड हो गई। यहाँ पे एक पॉइंट लिखें, एंड आफ्टर इट लीड्स टू, अच्छा, अब क्या है कि अब क्या हुआ कि अपनी सारी जिंदगी जो वो डॉल्फिन आई थी, उन्होंने क्या किया
कि अपनी पूरी ज़िंदगी जो नेक्स्ट उनकी लाइफ थी उसमें उन्होंने आइस का यूज़ करना छोड़ दिया। अब जब उनकी आइज़ यूज़ होना छोड़ छूट गई तो आइज़ क्या हुई, थोड़ी-सी लेस डेवलप हुई। अब ये जो लेस डेवलप आइज़ का करैक्टर है ये उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हुआ और जो ऑफस्प्रिंग थे उनमें से पहले उनकी पहले से ही आइज़ क्या थी, लेस डेवलप थी। अब उन ऑफस्प्रिंग ने भी अपनी आइज़ को यूज़ करना छोड़ा हुआ है, उन्होंने भी यूज़ नहीं किया। फिर इनकी पूरी ज़िंदगी जब इन्होंने आइज़ को इस्तेमाल नहीं किया तो इनकी आइज़ क्या हुई, और ज़्यादा लेस डेवलप हो गई। तो जब इनके ऑफस्प्रिंग आए तो उनके पास और ज़्यादा लेस डेवलप आइज़ थी, फिर और से ज़्यादा लेस डेवलप हो गए और इस तरह बहुत से बहुत लेस डेवलप होती-होती फाइनली क्या हो गई, आइज़ वेस्टिजियल हो गई। लाइक अगर मैं आपको डॉल्फिन्स की आइज़ दिखाऊं, लाइक फॉर एग्जांपल, लाइक अगर आप देखें, नाउ दिस इज इंडस ब्लाइंड डॉल्फिन एंड यू कैन सी कि इसकी कोई भी आंख प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे एक सिर्फ नॉब लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि उभरी हुई एक जगह होती है कि जहाँ पे पहले आइज हुआ करती थी लेकिन अब कोई आइज प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ये इंडस ब्लाइंड डॉल्फिन है। तो अब क्या हुआ कि ये एक जनरेशन में नहीं होती, ये क्या होती, इट अकर्स आफ्टर मैनी जनरेशन, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ जनरेशन के बाद फाइनली हर जनरेशन में जो है आइस क्या हो रही थी, या कोई भी करेक्टर है वो थोड़ा सा लेस डिवेलप हो रहा था, और लेस डिवेलप और लेस डिवेलप, उससे ज़्यादा लेस डिवेलप, और फाइनली क्या हो जाता है कि वो वेस्टिजियल हो जाता है और फाइनली इट गेट लॉस, वो बिल्कुल लॉस हो जाता है। और अगर वो करेक्टर ओवर यूज हो रहा है तो एक जनरेशन में थोड़ा डेवलप होगा, फिर और डेवलप और डेवलप और डेवलप और डेवलप, और इस तरह डेवलपमेंट की कई जनरेशंस के बाद वो बहुत ज़्यादा वेल डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो अब लबे लुबाब के लम्मा थ्योरी का सारे पॉइंट्स हम पहले से देखते हैं। ठीक है, कि क्या हुआ हमारे पास, सबसे पहले चेंज इन एनवायरनमेंट हुआ। उस चेंज इन एनवायरनमेंट की वजह से ऑर्गेनिज्म की नीड में चेंज आई। उस नीड के मुताबिक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, कुछ ऑर्गन्स को ओवर यूज करना स्टार्ट कर देता है और कुछ ऑर्गन्स को लेस यूज करना स्टार्ट कर देता है। तो जो ऑर्गन्स ओवर यूज होने लग जाते हैं वो ओवर डेवलप्ड हो जाते हैं, और जो ऑर्गन्स लेस यूज होना शुरू हो जाते हैं वो लेस डेवलप हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि जो इंटरनल फोर्स ऑफ लाइफ है, ये जो इंटरनल विल है, बॉडी की डिजायर होती है, ख्वाहिश होती है कि मेरे ये ऑर्गन्स क्या हो जाएं, बहुत ज़्यादा वेल डेवलप हो जाएं ताकि इस एनवायरनमेंट में मैं अच्छे तरह से रह सकूं। और ये जो मेरे ऑर्गन्स हैं ये एक्स्ट्रा है मेरे पास, ये मैं इससे जान छुटवा लूं। तो इंटरनल व्हील ऑफ बॉडी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद क्या होता है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर्स, कि वो करेक्टर के लाइक जो ऑर्गन थोड़ा सा डेवलप किया है उसने, या जो ऑर्गन लेस डेवलप किया है, वो क्या होता है, इट इज इनहेरिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। और नेक्स्ट जनरेशन और नेक्स्ट जनरेशन, इस तरह आफ्टर मैनी जनरेशन क्या हो जाता है, दैट इट लीड्स टू गेन ऑफ एन ऑर्गन, कि या तो कोई ऑर्गन बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड हो जाता है, और लॉस ऑफ एन ऑर्गन, या जिसको बहुत कम इस्तेमाल कर रहे होते हैं या जिसका इस्तेमाल छोड़ दिया होता है वो ऑर्गन क्या हो जाता है, बॉडी से लॉस हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। अच्छा, तो लमार्क ने अपनी थ्योरी की सपोर्ट में कुछ एग्जांपल्स दी थी। मैंने आपसे कहा था कि उसने फॉसिल्स को भी स्टडी किया था, उसने बहुत से फॉसिल्स स्टडी किए थे और उन फॉसिल्स की बेस पे उसने अपनी थ्योरी के सपोर्ट में एग्जांपल्स दी थी। बिकॉज क्योंकि ये एवोल्यूशन एक साइंस का सब्जेक्ट है तो इसमें कुछ ना कुछ प्रूफ या एग्जांपल्स के थ्रू प्रूफ करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज एवोल्यूशन को जो है हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ नहीं कर सकते, क्योंकि ये मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले की बात होती है, हज़ारों लाखों सालों की बात होती है, तो कोई भी इतना जिंदा नहीं रह सकता कि वो इसको एक्सपेरिमेंटली तौर पे देखे। पहली पहली जो उसने एग्जांपल दी थी उसने जिराफ्स की दी थी। नाउ द एंसेस्टर्स ऑफ जिराफ्स हैव शॉर्ट लेग्स एंड हैव शॉर्ट नेक्स एंड दे वर ग्रेजर्स। जो एंसेस्टर्स थे जिराफ्स के, जो शुरू के जिराफ्स थे, उनकी लेग्स भी शॉर्ट होती थी और जो गर्दन थी, जो नेक थी, वो भी छोटी थी। अब अगर आज के जिराफ हम देखें तो उनकी टांगे भी बहुत ज्यादा वेल डेवलप्ड हैं, बहुत ज्यादा लंबी हैं, और उसकी जो नेक है या गर्दन है वो भी बहुत ज्यादा वेल डेवलप्ड और बहुत ज्यादा लंबी है। अब क्या हुआ, पहले पहले वही हम पॉइंट वाइज चलते हैं। लमार्क ने क्या कहा था, चेंज इन एनवायरनमेंट। दूसरा क्या था, वो ग्रेजर्स थे। हमारे पास ग्रेजर्स किसे कहते हैं कि जो नीचे से जमीन से घास तोड़ कर खाएं। ठीक है, अब चेंज इन एनवायरनमेंट हुआ। चेंज इन एनवायरनमेंट क्या हुआ, ग्रासेस डिसअपियर, जितने घास थे सब के सब जल गए। एनवायरनमेंट में ऐसी तब्दीली आई कि जितने भी ग्रासेस थे वो खत्म हो गए। अब क्या हुआ, अब जब ग्रासेस डिसअपियर हुए अब नीड में चेंज आई। नीड में किस तरह चेंज आई कि नीचे से घास खत्म हो गया है, तो अब उनको
दरख्त के पत्तों को खाना था। सो दे स्टार्ट फीडिंग ऑन लीव्स ऑफ ट्रीज। तो दरख्त के पत्तों को खाना शुरू किया। एंड दे बिकम ब्राउजर्स। ब्राउजर्स वो एनिमल्स जो घास नीचे से घास खाते हैं उनको हम ग्रेजर्स कहते हैं, और जो दरख्तों से पत्ते तोड़ के खाते हैं उनको हम ब्राउजर्स कहते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो पत्ते नीचे नीचे थे वो तो उन्होंने फौरन खा लिए। अब क्या था कि ट्रीज थोड़े ऊंचे थे, अब ऊपर वाले पत्ते खाने थे। तो वो दे स्टार्ट ओवर यूजिंग देयर लेग्स एंड नेक्स। तो वो क्या करते थे, अपनी टांगों में एक्सटेंशन पैदा करते थे और गर्दन को खींच के क्या करते थे, कोशिश करते थे कि ये ऊपर वाले जो पत्ते हैं उनको भी हम खा लें। सो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली या दे स्टार्ट ओवर यूजिंग देयर लेग्स एंड नेक्स। बहुत गर्दन और टांगों को उन्होंने क्या किया, ओवर यूज करना स्टार्ट कर लिया। तो इंटरनल फोर्स ऑफ लाइफ क्या थी, इंटरनल विल या ख्वाहिश बॉडी की क्या थी कि अगर हमारी टांगे लंबी लंबी होती और गर्दन बहुत लंबी होती तो हम इजीली ये दरख्त के पत्ते खा सकते हैं। ठीक है, तो ये उनकी एक अंदर बॉडी की डिजायर पैदा हुई। तो जब फिर क्या हुआ, फोर्थ पॉइंट वही लमार्का के इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। क्या हुआ कि शुरू शुरू के एंसेस्टर ऑफ जिराफ, उनकी टांगे भी छोटी थी, गर्दन भी छोटी थी, नीचे घास पे फीडिंग कर रहे थे। अब घास खत्म हो गया, उन्होंने दरख्तों से खाना शुरू किया। अब नीचे वाले पत्ते खत्म हुए तो उन्होंने क्या किया, लेग्स और नेक को एक्सटेंड करके ऊपर वाले पत्ते खाने स्टार्ट किए। अब ओवर यूज हुए नेक और लेग, तो क्या हो गई, थोड़ी सी डेवलप हो गए लेग्स भी और नेक भी। अब जो नेक्स्ट जनरेशन आई उसमें पहले से डेवलप थे, उसमें और डेवलप हो गए। फिर नेक्स्ट जनरेशन आई उसमें और डेवलप हो गए, फिर उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन उसमें और डेवलप हो जाए। तो आहिस्ता आहिस्ता ये इनकी लेग्स और नेक बहुत वेल डेवलप होती गई, इनकी लेंथ क्या होती गई, इंक्रीज करती गई। लाइक एक ही जनरेशन में ये इस तरह नहीं हुआ कि पूरी इनकी टांगे भी इतनी लंबी हो गई और गर्दन भी इतनी लंबी हो गई। हर जनरेशन के बाद 0.1 मिलीमीटर या 0.2 मिलीमीटर इनकी लेग और नेक में की लेंथ में इजाफा होता गया। एंड देन आफ्टर मैनी जनरेशंस, बहुत जनरेशंस के बाद क्या हुआ कि हमारे पास जो मॉडर्न एरा का जिराफ है वो इवॉल्व हुआ। लाइक अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, ये हमारे पास एंसेस्टर है एंड इट इज ग्रेजिंग, ये नीचे से घास खा रहा है। अब क्या हुआ कि एनवायरनमेंट में चेंज हुई, और एनवायरनमेंट में जैसे चेंज हुई तो ग्रासेस खत्म हुए। अब इसको इसने ब्राउज करना था, ब्राउज मींस दरख्त से पत्ते तोड़ के खाने थे। तो इसने क्या किया, नेक को भी स्ट्रेच करना स्टार्ट किया और लेग्स को भी स्ट्रेच किया। तो ओवर यूज के बाद कुछ जनरेशन के बाद इतनी लंबी हो गई, फिर इतनी लंबी हो गई, और फिर फाइनली जो हमारा मॉडर्न जिराफ है कि उसकी गर्दन भी बहुत वेल डेवलप्ड है और उसकी लेग्स भी जो है बहुत ज्यादा वेल डेवलप। और ये सारा इंफॉर्मेशन उसको कहाँ से मिली, जो उसको फॉसिल्स मिले। जो हमारे पास एंसेस्टर थे या बहुत पुराने जो जिराफ थे उनकी लेग्स भी उसको छोटी मिली और नेक भी बहुत छोटी मिली। और जिस तरह वो मोस्ट एडवांस फॉसिल्स को स्टडी करता गया, आहिस्ता आहिस्ता लेग और नेक की लेंथ में क्या होता जा रहा था, इजाफा होता जा रहा था। और फाइनली हमारे पास मॉडर्न एरा का जो जिराफ है वो इवॉल्व हो गया। अच्छा, जो दूसरी उसने एग्जांपल दी स्नेक्स की। सो द एंसेस्टर्स ऑफ स्नेक्स वर टेट्रापॉड्स एंड लिव ऑन लैंड्स। जो हमारे पास स्नेक्स के एंसेस्टर्स थे वो टेट्रापॉड्स थे। टेट्रापॉड्स हम उन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं कि जिनकी चार टांगे हो, चौपाए जिनको हम कहते हैं। एंड दे लिव ऑन लैंड, और आराम से क्या जमीनों पे लैंड पे रहते थे। ठीक है, अब क्या हुआ, लेकिन अगर आप आज के स्नेक देखें तो उसमें कोई भी टांग, उनकी लेग्स नहीं है, और वो क्या करते हैं, वो रेंग के चलते हैं। सो देयर इज, पहला स्टेप क्या था लमार का, चेंज इन एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट में चेंज हो गई। चेंज इन एनवायरनमेंट क्या था कि पहला चेंज इन एनवायरनमेंट था कि अराइवल ऑफ प्रीडेटर। अब वो पहले आराम से रहते थे, उनका कोई प्रीडेटर नहीं था, कोई शिकारी नहीं था। लेकिन एनवायरनमेंट में चेंज हुई और प्रीडेटर आ गया। अब प्रीडेटर जो आ गया तो वो क्या करता थे, ये भाग के छुप जाते थे बुशेस के अंदर या झाड़ियों के अंदर। अब एक और एनवायरनमेंट में चेंज आई कि इनकी जो बुशेस हैं, जो इर्द गिर्द जितनी भी झाड़ियां थी वो सब क्या हो गई, डिसअपियर हो गई, वो खत्म हो गई। सो चेंज इन एनवायरनमेंट क्या, एक तो प्रीडेटर आ गया, दूसरा बुशेस क्या हो गई, वो डिसअपियर हो गई, खत्म हो गई। सो अब क्या हुआ, इसकी नीड में तब्दीली आई। सो दे हैव टू हाइड देमसेल्व्स इन बरोज। अब बुशेस नहीं थी, बुशेस में नहीं छुप सकते थे, तो उन्होंने क्या किया, जमीन अंडरग्राउंड जमीन में उन्होंने बरोज बनाई, केव्स बनाई और जमीन के अंदर
रहना स्टार्ट किया। चेंज इन एनवायरनमेंट हुआ, उनकी नीड बदली, उस नीड के मुताबिक उन्होंने क्या किया, बरोज में रहना स्टार्ट किया। अब क्या हुआ कि दे so their limbs become problem while hiding in burrow, so they start less using their legs। अब क्या था कि जो वो बरो बनाते थे वो छोटा बनाते थे ताकि प्रीडेटर वहां ना घुसे। अब जब ये भाग के स्पीड में जाते थे और उस अपनी बरो में या अंडरग्राउंड जो उनका घर था या केव थी उसमें छुपने की कोशिश करते थे, तो जो इनकी लेग्स थी वो फंसती थी और वो बरो के अंदर मूव करने में इनको मुश्किलात का सामना था और वो इसको इनको तंग करती थी। तो आहिस्ता आहिस्ता जब बरोज में रहते थे तो ये रींग के चलते थे और अपनी लेग्स को यूज नहीं करते थे, बस उनको स्ट्रेट करके रख देते थे और अपनी बॉडी की मूवमेंट से ये बरोज में मूवमेंट करते थे। तो इन्होंने क्या किया, अपनी लेग्स का इस्तेमाल छोड़ दिया। अब इंटरनल फोर्स ऑफ लाइफ क्या कही थी, उसने डिजायर की, ख्वाहिश उनके अंदर थी बॉडी की कि अगर हम लोग हमारी बॉडी में अगर लेग्स ना होती तो कितना अच्छा होता कि हम आराम से बरोज में रह लेते और इधर मूवमेंट कर सकते। तो फिर क्या हुआ, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स हुआ, लाइक उन्होंने लेग्स को यूज करना कम किया तो उनकी लेग्स थोड़ी लेस डेवलप हो गई। जो नेक्स्ट जनरेशन में आए उनमें पहले से लेस डेवलप थी और ज़्यादा लेस डेवलप हो गई। फिर नेक्स्ट जनरेशन आई उनमें पहले से और ज़्यादा लेस डेवलप थी, फिर और ज़्यादा लेस डेवलप, इसी तरह हर जनरेशन के बाद लेस डेवलप होती गई लेग्स और फाइनली क्या हो गया कि वेस्टिजियल हुई और फाइनली उनकी लेग्स क्या हो गई, लॉस हो गई। ठीक है। सो आफ्टर मैनी जनरेशंस, कई जनरेशंस के बाद आहिस्ता आहिस्ता करके जो उनकी लेग्स हैं वो लेस डेवलप होती गई और फाइनली क्या हो गई, वेस्टिजियल हो गई और फाइनली उनकी लिम्स जो हैं बिल्कुल ख़त्म हो गए, बॉडी में लिम्स ख़त्म हो गई। लेकिन अब भी अगर हम देखें उनकी बॉडी को स्टडी करें तो उनमें लिम्ब बोन्स जो हैं वो अभी भी उनके स्केलेटन में प्रेजेंट है, यानी कि जो बोन्स हैं जिनके साथ लिम्स अटैच थी, जिनको हम गर्डल्स कहते हैं, लाइक हमारे पास पेक्टोरल गर्डल्स जिनके साथ फोर लिम्ब अटैच होते हैं और पेल्विक गर्डल जिसके साथ हैंड लिम्ब अटैच होते हैं, वो गर्डल्स अभी भी उनकी बॉडी में प्रेजेंट है कि जो इशारा देते हैं कि इनके एंसेस्टर्स में लेग्स प्रेजेंट थी। लाइक अगर हम आपको ये मैं डायग्राम दिखाऊं तो ये हमारे पास आप देखें कि ये हमारे पास इसके लेग्स हैं, तो ये हमारे पास एंसेस्टर्स हैं स्नेक्स के और ये लेग्स क्या हो गई, फाइनली डिसअपियर हो गई। क्यों डिसअपियर हो गई, बिकॉज चेंज इन एनवायरनमेंट हुआ, प्रेडेटर आ गया और बुशेस खत्म हो गई, तो दे स्टार्ट लिविंग इन अंडरग्राउंड बरोज और अंडरग्राउंड बरोज में जब रहते थे तो इनकी लेग्स इनको बहुत तंग करती थी, सो दे स्टार्ट लेस यूजिंग या दे स्टॉप यूजिंग द यूज ऑफ देयर लेग्स। तो इंटरनल फोर्स ऑफ लाइफ या अंदर से एक डिजायर उठी, ख्वाहिश उठी कि ये लेग्स ना होती तो अच्छा था, तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी लेग्स लेस डेवलप होती गई और फाइनली वेस्टिजियल होके खत्म हो गई। तो अगर आप देखें यहाँ पे स्केलेटन तो ये आपको बोन्स नजर आएंगी स्नेक की बॉडी में जिनके साथ लिम्स अटैच होते थे, ये रिड्यूस्ड हाइंड लेग्स है, ये हमारे पास गर्डल है, इस गर्डल के साथ आगे जो है इनकी लिम्स अटैच थी। तो ये एक प्रूफ है कि स्नेक के एंसेस्टर्स में लेग्स हुआ करती थी। तो इसको स्टडी करके लमार्क ने स्नेक को भी अपनी एग्जांपल के तौर पे पेश किया कि स्नेक्स के एंसेस्टर्स में लेग्स थी लेकिन चेंज इन एनवायरनमेंट की वजह से स्लोली एंड ग्रेजुअली उनकी लेग्स खत्म हो गई। जो नेक्स्ट एग्जांपल दी थी लमार्क ने, that were of horses. Ancestors of horses were smaller in size and lived in forest. ठीक है। अब एंसेस्टर जो हॉर्सेस के थे, आजकल हॉर्स देखें तो बहुत ज्यादा बड़ा होता है लेकिन जो एंसेस्टर्स थे इनके वो बहुत साइज में छोटे थे और कहाँ रहते थे, फॉरेस्ट में। तो आराम से रह रहे थे और शुरू शुरू में इनका कोई प्रीडेटर नहीं था तो इनको कोई डरने की जरूरत नहीं थी, बस आराम से जंगल में फिरते थे, खाते पीते थे और वहीं खुले में बैठ जाते थे। अब क्या हुआ, चेंज इन एनवायरनमेंट हुई, वही फर्स्ट स्टेप जो लमार्क की थ्योरी का, चेंज इन एनवायरनमेंट। चेंज इन एनवायरनमेंट क्या था, अराइवल ऑफ प्रीडेटर, क्या प्रीडेटर आ गया हॉर्स का। ठीक है। अब क्या हुआ, अब इसकी नीड में भी चेंज आई, लाइक पहले वो आराम से घूमता था, नाउ अब प्रीडेटर आ गए, सो दे हैव टू रन अवे फ्रॉम प्रीडेटर्स, अब उसको क्या करना पड़ता है, प्रीडेटर से दूर भागना पड़ता है। सो प्रीडेटर से बचने के लिए वो उन्होंने भागना स्टार्ट किया, तो जो आपको पता है रनिंग में लेग्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, सो दे स्टार्ट ओवर यूजिंग देयर लेग्स बिकॉज कभी इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं ताकि प्रीडेटर से बचे रहें। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुई कि उनकी लेग्स वेल डेवलप्ड होती गई। तो इंटरनल फोर्स ऑफ लाइफ
से एक डिज़ायर उठी, एक ख्वाहिश उनके दिल में थी कि अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेग्स होती तो हम बहुत तेज़ भाग सकते और इन प्रेडेटर से बच जाते। तो इसके बाद क्या हुआ कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स हुई कि उन्होंने ओवर यूजिंग स्टार्ट की लेग्स की, वो डेवलप लेग जो है नेक्स्ट जनरेशन में गई, फिर उससे और डेवलप हो गई, फिर फर्दर जनरेशन में और वेल डेवलप्ड और आफ्टर मैनी जनरेशंस क्या हो गया, हमारे पास बहुत वेल डेवलप्ड लेग्स के साथ जो हमारा मॉडर्न डे हॉर्स है, उसकी हाइट भी बहुत बड़ी हो गई। हाइट क्यों बड़ी हो गई? बिकॉज उसकी जो लेग्स हैं वो बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड हो गई। तो ये भी एक एग्जांपल थी हॉर्स की। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो इसके एंसेस्टर हैं उसको हम ईओहिपस कहते थे। अबाउट 40 मिलियन ईयर्स एगो ये सर्वाइव करते थे और इनकी लेग्स भी छोटी थी और इनकी बॉडी भी साइज जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा था। फिर 10 मिलियन ईयर्स के बाद मीज़ोहिपस आया कि वो थोड़ा और लेंथ में उसकी इंक्रीज हुई। फिर मैरीचिपस आया, उसकी लेंथ और ज़्यादा इंक्रीज हुई। फिर प्लेयोहिपस आया, वो और ज़्यादा लेंथ में उनकी इंक्रीज हुई और फाइनली जो हमारा मॉडर्न हॉर्स है जिसको हम इक्वस कहते हैं वो हमारा इवॉल्व हुआ। तो ये सब हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है ये फॉसिल से मिलती है। लाइक इन एनिमल्स के जो फॉसिल्स हैं उनसे हमें पता चलता है कि जो ये हॉर्स जैसे ऑर्गेनिज्म थे जो 40 मिलियन ईयर्स एगो के हमें पुराने फॉसिल मिले, उनकी लेंथ और साइज बहुत छोटा था। फिर 30 मिलियन ईयर्स एगो के बाद जो हमारे हमें हॉर्स के फॉसिल्स मिले हैं वो उसमें थोड़ा और साइज इंक्रीज हुआ, फिर और इंक्रीज होता गया और फाइनली हमारा जो मॉडर्न डे हॉर्स है ये इवॉल्व हुआ। ठीक है, तो ये हमारे पास लमार्क थ्योरी थी। ठीक है, क्या था मेन? चार पोस्टुलेट है लमार्क थ्योरी के। चेंज इन एनवायरनमेंट, कि अगर चेंज इन एनवायरनमेंट होगी तो हमारे पास ऑर्गेनिज्म की नीड में या उसकी ज़रूरत में तब्दीली आएगी और वो कुछ ऑर्गन वो क्या करेगा, वो उस नीड को कोप करने के लिए या उस चेंज में सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए अपने कुछ करेक्टर्स अडॉप्ट करेगा अपनी बॉडी में। तो दूसरा पॉइंट क्या है? यूज एंड डिसयूज ऑफ एन ऑर्गन, कि कोई भी चेंज आएगी तो वो कुछ ऑर्गन्स को ओवर यूज करना स्टार्ट करेगा और कुछ ऑर्गन्स को लेस यूज करना स्टार्ट करेगा। तो जो ऑर्गन्स ओवर यूज होंगे वो वेल डेवलप्ड होते जाएंगे और जो ऑर्गन्स लेस यूज होंगे वो लेस डेवलप होते जाएंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि इंटरनल फोर्स ऑफ लाइफ, कि अगर हमारे पास क्या होता है कि एक इंटरनल बॉडी से ख्वाहिश उठती है, डिज़ायर पैदा होती है कि हमारे पास अगर ये ऑर्गन ना होता तो अच्छा होता, तो वो ऑर्गन क्या हो जाता है? वेस्टिजियल हो जाता है या लॉस हो जाता है, या वो इंटरनल डिज़ायर से ख्वाहिश आती है या इंटरनल बॉडी से कि अगर ये ऑर्गन वेल डेवलप होता तो हम प्रेडेटर से और ज़्यादा अच्छे से भाग सकते हैं। ठीक है, तो इस इंटरनल फोर्स ऑफ लाइफ या डिजायर की वजह से वो चेंज पैदा होती है। फिर इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर्स होता है, कि जो करेक्टर जो ऑर्गेनिज्म जो है अपनी लाइफ टाइम के दौरान एक्वायर करता है वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता है और नेक्स्ट जनरेशन में ऑलरेडी जो वो ऑर्गन है वो वेल डेवलप होता है या लेस डेवलप होता है और फिर बहुत सारी जनरेशंस के बाद आफ्टर मैनी जनरेशंस फाइनली या तो ऑर्गन बहुत ज़्यादा वेल डेवलप हो जाता है और अगर लेस यूज हो रहा है तो वो बिल्कुल लॉस हो जाता है या वेस्टिजियल हो जाता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर और आप लोग को समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो इसके मुतालिक तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ लेंगे और मैं वहीं पे कमेंट में आंसर कर दूंगा। अगर लंबा उसका आंसर हुआ तो मैं इसी तरह नेक्स्ट लेक्चर में शुरू में रिकॉर्ड करके आंसर आप लोगों को दे दूंगा। सो थैंक्स फॉर योर पार्टिसिपेशन इन द लेक्चर एंड अल्लाह हाफिज। और एक और चीज़ मैंने बतानी है कि जो अटेंडेंस लगाते हैं बॉयज़, ये लेक्चर के नीचे ही बस प्रेजेंट सर लिखते हैं। जो मैं अटेंडेंस के लिए रहता पोस्ट करता हूँ वहाँ पे जाके अगर प्रेजेंट सर लिखें या प्रेजेंट लिखें और साथ में अपना नाम ज़रूर लिखें, बिकॉज आप लोगों की जो ईमेल आईडीज़ हैं वो किसी की स्वीटो है, किसी के किस नेम से है, तो वहाँ से नेम का अंदाज़ा नहीं होता। तो आप लोग प्रेजेंट लिख लें और उसके बाद अपना नेम लिख लिया करें अटेंडेंस वाली पोस्ट पे। लेक्चर के नीचे आप लोगों ने अटेंडेंस नहीं देनी। ठीक है, खुदा हाफिज।